पहलगाम हमले पर भारत के फुल एंड फाइनल एक्शन से पहले पाकिस्तान दहशत में है। डरपोक पाकिस्तान को इतना डर सता रहा कि वो कभी चीन से तो कभी अमेरिका से गुहार लगा रहा। शहबाज शरीफ और भारत के एक्शन को रोकने के लिए अमेरिका से मदद की गुहार लगा रहे। शहबाज शरीफ ने बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और उनसे भारत के गुस्से को शांत करने का आग्रह किया। डरपोक शहबाज ने अमेरिका के सामने घुटने टेके और भारत के गुस्से को रोकने के लिए कहा, क्योंकि अब शहबाज को लग चुका है कि भारत कल्पना से परे अटैक करने वाला है। पाकिस्तान में खलबली इस कदर है कि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर गायब है। शहबाज शरीफ किस बिल में जाकर बैठे हैं किसी को नहीं पता। पाकिस्तानी अपने प्रधानमंत्री को ढूंढ रहे। यकीन नहीं होता तो पाकिस्तानी पत्रकार का पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री से पूछे गए सवाल को गौर से सुनिए। सैयद जफर हुसैन मेरा नाम है सर, दुनिया न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा सवाल जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से है। सर आप पॉलिटिशियन हैं, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी हो जाए। सर गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से सारी सिचुएशन चल रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं? वो कहीं हमें फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहे। वो कौम के लीडर हैं, वज़ीर आज़म हैं। क्या उन्हें नहीं चाहिए कि वो फ्रंट पे आके फ्रंट से कौम को लीड करें, कौम को इत्मीनान मिलें और कोई कौम से खिताब कर लें, बताया जाए कि क्या हो रहा है, क्या हुकूमत करना चाह रही है। सारी सिचुएशन को डील करने के लिए एक मुल्क से ये जंग का मामला है, कोई छोटा इशू नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका से गुहार लगा रहा, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने चंद दिनों पहले कहा था कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ब्रिटेन के लिए 30 साल तक आतंकवादी पाले। अब इसी बयान पर अमेरिकी सांसद ने पाकिस्तान को बुरा धोया, जमकर फटकार लगाई। The first one actually makes me angry. Don't tell me that Pakistan is doing anything that's dirty work for the United States. Be specific if you're going to make that sort of assertion. Be very specific and be very careful, because now you're screwing with the United States' intentions. You're telling us that we want Pakistan to do dirty work in India. How dare you? That really upsets me. Don't ever infer that the United States has evil intent in India through Pakistan. That is a ridiculous and despicable statement. पाकिस्तान में गीदड़ भपकी देने वाले शहबाज के मंत्री भी डरे और सहमे हैं। अब शहबाज के मंत्रियों को बस भारत से बचने के लिए सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी नजर आ रही। अमेरिका, चीन से लेकर पाकिस्तान दुनिया के देशों से गुहार लगा रहा कि अब की बार तो बचा लो। जिस तरह टाइम गुजर रहा है तो इसके खतरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। बहरहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस भागदौड़ में लगी हुई है कि कोई दोस्त ममालिक भी, इस खित्ते के ममालिक भी, बड़ी ताकतें भी, कि ये क्लैश की सूरत हाल जो है अवर्ट हो जाए। अल्लाह करे उनके कोशिशों से जो है तो भारत को जो है कुछ वो अकल आए, क्योंकि जो उन्होंने इतनी बड़ी वारदात जो अपने मुल्क में की है, हमारी तो उसमें अगर कोई किसी को शक है तो जो शहबाज शरीफ ने कहा हुआ है ना कि जी आप इन्वेस्टिगेशन करा लें, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करा लें, उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिसका मतलब है कि वो दाल में कुछ काला है। पाकिस्तान में हार की दहशत और डर इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान की सेना का मुखिया मुनीर फरार है। मुनीर किस बिल में है पता नहीं। पाकिस्तान में मुनीर गेम खेल रहा या कोई और, ये भी कहना मुश्किल है। बौखलाहट में पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि भारत का मुकाबला कैसे करे। अब दहशत में पाकिस्तान ISI चीफ असीम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना चुका है। पाकिस्तान का डर इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान की सेना के पास ना ईंधन है, ना ही अच्छे वाहन। पाकिस्तानी सेना का एक डॉक्यूमेंट लीक हो रहा है। इस वायरल दस्तावेज की माने तो पाकिस्तानी सेना कथित तौर पर भारत के खिलाफ युद्ध की स्थिति में इस्तेमाल के लिए पुलिस और नागरिक की कारों और ट्रकों को जब्त करने की कोशिश में है। डर का आलम यह है कि पाकिस्तान में शहबाज के मंत्री और पाकिस्तानी रत जगह कर रहे हैं, बार बार घड़ी देख रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान को हर रात कयामत की रात लग रही। आधी रात बयान दे रहे हैं कि भारत बस हमला करने वाला है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने रात 2 बजे के लिए दिए बयान पर क्या कहा, सुनिए। ये मालूमात रखी रात 2 बजे रखी अचानक, और जाहिर इस बात को भी 20 घंटे गुजर चुके हैं। क्या वजह थी? कंट्रोल लाइन पर जो वाकयात हो रहे थे वो, या उनके जो रफाल तैयारे थे उन्होंने उड़ान भरी जो कि वापस पीछे चले गए, वो क्या वजह थी कि इतनी रात गए आपने इंफॉर्मेशन शेयर की? देखिए, एक बिल्डअप था और उसके नतीजे में हमारे पास बहुत ही वेरीफाइबल, बड़ी ऑथेंटिक, बड़ी रिलायबल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि ये एडवेंचरिज्म भारत कर सकता है और किसी भी वक्त कर सकता है। तो ऑब्वियसली उस वक्त एक पूरी कौम को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को और एक भारत को वाज़ेह पैगाम देना एक जरूरी था।
पाकिस्तान में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी नेताओं में भी खलबली मची है। जो बिलावल भुट्टो सिंधु नदी का पानी रोकने पर खून की नदियां बहाने की बात कर रहे थे, वो बिलावल अपने बयान पर यूटर्न लेकर सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने लोगों की भावनाओं को देखकर राजनीतिक रैली में ऐसा बोल दिया। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। I'm not stationed on the border with a gun in my hand. I don't hold any position in government. I was speaking to a political rally on the banks of the river Indus the day of or the day after this water treaty was violated by India. I think it was supposed to not only a rational reaction from my side, but an articulation of the feelings of the people of Pakistan and my own people who. भारत पाकिस्तान पर फुल एंड फाइनल अटैक की तैयारी में है। वहीं कूटनीतिक तौर पर भारत पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है। सिंधु जल संधि तोड़ने के बाद भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। साथ ही अब सीमा पर जीपीएस स्पूफिंग रडार एक्टिवेट है। इस बीच एनआईए जांच में आतंकी और आतंकियों की मदद करने वालों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। साफ है, भारत का लक्ष्य सटीक है। पाकिस्तान को सबक तो सिखाएंगे, साथ ही आतंकियों की मदद करने वालों को भी नहीं बख्शेंगे। अब सवाल है, चीन अमेरिका से मदद की गुहार लगाने वाला पाकिस्तान भारत के अटैक से पहले ही क्या घुटनों पर आ चुका है? सवाल ये भी है कि अब चीन अमेरिका के बाद किसके पैर पकड़ेगा पाकिस्तान? सबसे बड़ा सवाल है, क्या पाकिस्तान के लिए कयामत की रात आने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। चलिए आपने रिपोर्ट देखी। उधर पाकिस्तान में आंतरिक विद्रोह की भी खबरें आ रही हैं पुलिस और सेना के बीच में, लेकिन पहले आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मेहरान मरी अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, जो कि बलूच रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में, और मेजर जनरल जीडी बख्शी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर सैयद नाजिर हैं, फखर यूसुफजई वहां के पत्रकार, और डॉक्टर इरशाद अहमद खान अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जो कि पीएमएलएन के लीडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में फखर भाई आपसे करता हूं। पत्रकार पूछ रहे हैं पीएम कहां है, डिप्टी पीएम को नहीं पता है। उधर अमेरिका ने दुलत्ती मार दी कि भाग जाओ यहां से। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये कहने की कि हमने आतंकियों को, हमारे कहने पर आतंकियों को ट्रेंड किया? अब पाकिस्तान जा कहां रहा? थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक्चुअली अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, तो कल रात को मार्को रूबियो जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, तो उनकी टेलीफोनिक बातचीत हुई है उनके साथ। तो यहाँ पर कुछ खबरें ये आई थी कि शायद उनकी तबीयत सेट उस तरह नहीं है, बट उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि एज ए फॉरेन मिनिस्टर तो इसहाक डार साहब को ये बात करनी चाहिए थी, ना कि शहबाज शरीफ साहब को। जैसे उन्होंने डॉक्टर जयशंकर से वहाँ हिंदुस्तान में बात की, तो सेम लाइक दैट उनको इस्लामाबाद में इसहाक डार से बात करनी चाहिए। तो इस चीज़ों के ऊपर बातचीत हो रही है। हाँ, ये क्वेश्चन ज़रूर उठ रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब इतनी मतलब एक क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, दो पाकिस्तान और हिंदुस्तान बड़ी ताकतें हैं, न्यूक्लियर पावर्स हैं दोनों, उनके दरमियान एक काफी टेंस सिचुएशन चल रही है गुज़िश्ता 10 दिनों से। तो इसमें ये पूछा जाता है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों उस तरीके से फ्रंट पे नहीं आते जिस तरह के उनको होना चाहिए? तो ये भाग तो नहीं गए मुल्क को छोड़कर, या हॉस्पिटल में ही कोई अंडरग्राउंड बंकर वंकर बना हो, वहां पर जाकर छिपे हो? एक आध फोटो की हॉस्पिटल में इलाज दे रहे हैं, बंकर में छिपे हो। मुनीर का नहीं पता मुल्क में है, बंकर में है, कहां है, कुछ तो बताइए फखर भाई। पूरी आवाम पूछ रही है आपकी, यहां भी लोग मजे ले रहे हैं। ठीक है नाजिर भाई, आपसे सवाल यही है कि पाकिस्तानी सेना लड़ेगी कैसे? तेल है नहीं, एक लेटर वायरल हो रहा है कि जितने सिविलियन टैंकर्स हैं, फ्यूल टैंकर्स हैं, उनको जब्त कर लिया जाए, पुलिस डिपो में शामिल कर दिया जाए। मुनीर कहां है? कुछ लोग कह रहे हैं देश छोड़कर भाग गए। असीम मलिक को इधर बुलाया गया, एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया, पीएम है नहीं, अमेरिका ने अलग झाड़ लगा दी। जी देख लो, आप लोगों ने ये जो जंगी जुनून ऊपर सर पर चढ़ गया है, जिसकी वजह से आपकी सेना जो है और स्पेशली मोदी साहब उसको ऐसे कंबे पर चढ़ाया हुआ है कि अब वो उतरने की हिम्मत नहीं कर सा। अगर उतरता है तो वहां पर फिर देश है, फिर उसके पीछे इलेक्शन है, तो जाहिर है कि वहां पर भी उसको खतरा है। और अगर पाकिस्तान की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर शेर बैठा हुआ है, उसको खा जाएगा। अब आप पहल करेंगे, हमने डिक्लेयर पॉलिसी है, क्या हम पहल नहीं करेंगे? अगर इंडिया पहल करता है
तो उसका बड़ा मजबूत, स्ट्रांग एंड रिजोल्यूट जवाब जाएगा, और ऐसा जवाब जाएगा कि वो याद रखेंगे। और फिर ये हमारी मर्जी होगी कि हम कहां पर किस स्ट्रेंथ से और किस तरीके से और किस हथियार से जवाब दे देते हैं। तो आपके सैयद नाजिर, सर आप सेना के अधिकारी हैं। सिद्धार्थ यादव, 1 मिनट दे दीजिएगा, थोड़ी सी देर। पहले जरा जीडी बख्शी को लेकर आता हूं, और इसलिए लेकर आता हूं कि सेना के अधिकारी का जवाब सेना के अधिकारी ही दें। शेर है जीडी बख्शी साहब, ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि शेर है पाकिस्तान, 71 जैसा शेर, करगिल जैसा शेर, या भीगी बिल्ली? जनाब, ये मैं बता दूं इनको कि मैं 1971 की जंग में शरीक हो चुका हूं। मैंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते देखे हैं। उस वक्त भी हम बकवासबाजी सुन रहे थे, एक पाकिस्तानी सिपाही 10 हिंदुस्तानियों के बराबर है। फिर हमने देखा ढाका में 93,000 कैदियों ने हाथ उठा के सरेंडर किया था, लार्जेस्ट मास सरेंडर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये पाकिस्तान की फौज की तारीख में एक बड़ा खिताब है इनका, है? इतना बड़ा मास सरेंडर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं हुआ। बातें कम करें, काम ज़्यादा करें, अपना बचाव कर लें। आप इस वक्त ना सिर्फ हम पहलगाम से भारत में आक्रोश मचा है, गुस्सा मचा है, आपने 26 बेकसूर बेचारे भारतीयों का मर्डर किया है, ठीक है, और बच्चों के सामने बाप को मारा है, ठीक है, मजहब पूछ कर मारा है। और ये सब आपके जो जर्नैल, जो मुल्ला मुनीर साहब हैं, उनके कहने पे किया गया है। उन्होंने ये ऑपरेशन क्लियर किया था। अब वो बंकर में छुप रहे हैं, अपनी फैमिली को उन्होंने अमेरिका भेज दिया है। आपके जो दूसरे तीसरे जर्नैल हैं, उनकी फैमिली भी अमेरिका भाग गई है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर आपके गायब हैं। 5,000 आपके अफसरों और जवानों ने रेजिग्नेशन दे दी है। बत्ती आपकी बंद है, ठंडे पसीने छूट रहे हैं, गहरे बंकर में घुस गए हैं आसिम मुनीर। अरे ये कोई सिपा सालार की जगह है? सिद्धार्थ यादव, जबकि फखर भाई मान रहे हैं कि पीएम कहीं पब्लिक फोरम पर दिख नहीं रहे हैं, फोन पर बात हुई है। फोन पर बातचीत तो कहीं से भी हो जाती है, और आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करने के लिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ साहब, मेहमान पाकिस्तान से आपने बैठा रखे हैं, मुझे थोड़ा इनको इनकी औकात से वाकिफ करवाना जरूरी है। 1 मिनट ठहर जाइए, भारत से जंग ठहर जाइए, सिद्धार्थ जी, बोलो बकवास। जीडी बख्शी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा 20 सेकंड और दे दीजिए उनको पूरा करने के लिए। हाँ, सॉरी, मैं समझा पाकिस्तानी बोल रहे हैं। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि ना सिर्फ हिसाब चुकता करना है पहलगाम की 26 लाशों का और 17 जो घायल हुए, ठीक है, ये हमको उंगल देने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, और ये आसिम मुनीर ने और इसकी ISI ने तख्ता पलट करवाया बांग्लादेश में। अब ये समझता है ये चौतरफा बड़ा ये गजवाए हिंद करेगा। अरे तेरे को अब तेरा हम नतीजा तेरे को हश्र पे ला के छोड़ेंगे। ए दड़ियल, चुप हो जा, दांत खिजमत अपने निपोर। तेरे जैसे लोग मैंने डंगर और बकरी, भेल बकरी की तरह हमने आपके सिपाहियों को बंद किया है, जो गुड्स ट्रेन में, मालगाड़ियों में बंद करके टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंपों में भेजा था। हंस लेना उस वक्त जब तुम्हारी हालत खस्ता होती है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान के ब्रिगेडियर साहब को जवाब मिल गया होगा। अब सिद्धार्थ अपनी बात पूरी करिए, और यही हालत हो सकती है पाकिस्तान के मेहमानों की कि इतनी गंभीर बातचीत है, मुल्क की हालत है, उसके बाद दांतें दिखाते रहे बैठकर, जो बख्शी साहब कह रहे हैं। पाकिस्तान से तो इतने डरे हुए हैं कि भाई। देखिए राकेश जी, पहले तो मैं जो कह रहा था मैं उसको दोहरा देता हूँ। जो पाकिस्तान से मेहमान आपने बैठा रखे हैं, इनकी औकात थोड़ा सा याद दिलाना आवश्यक है, क्योंकि भारत से जैसे ही युद्ध की कुछ बात होती है, तुलना की बात होती है, ये अपने आप को पता नहीं कैसे भारत के बराबर कुछ मानने लगते हैं, या ये मानते हैं कि ये भी एक शक्ति है, ये सैन्य शक्ति है। अब बता रहे हैं कि शेर इंतजार कर रहा है। अरे शेर नहीं है, गीदड़ है। आप लोग गीदड़ हैं, बिल्ली है, बकरे हैं, और कुछ नहीं है। आपका भारत का जो डिफेंस बजट है ना, वो आपके कुल बजट से ज्यादा है। $75 बिलियन का डिफेंस बजट है हमारा।
आपके कुल बजट से ज्यादा है वो। जितने रफेल हमने अभी खरीदे हैं ना, ऐसे ही खरीद लिए, वो आपके कुल डिफेंस बजट से ज्यादा है। आपकी जितने पूरे देश की इकोनॉमी है, जितनी जीडीपी पूरे देश की है, उतने भारत के महाराष्ट्र की जीडीपी से कम है वो। किसके तुलना करते हो? भारत से तुलना करोगे? कौन हो आप लोग? कहां से आए हो? भारत के पास है 100 से ऊपर यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न समझते हो क्या होता है? $1 बिलियन की कंपनी। पाकिस्तान पे कितनी है? एक थी, वो भी बंद हो गई, एयरलॉफ्ट। और फिर बैठ करके बात करेंगे पाकिस्तान है, शेर है, इंतजार कर रहा है। हमारा फॉरेन एक्स रिजर्व 650 बिलियन डॉलर से ऊपर है। आपका कितना है? $8 बिलियन। अरे किसको जा करके देख रहे हो? 71 की लड़ाई में देश के 2 टुकड़े करे थे और थप्पड़ मारते हुए लाए थे बांग्लादेश के बॉर्डर से लाहौर तक, पीटते हुए लाए थे पूरे देश में। ट्रेनों में भरे थे, बसों में भरे थे, पैदल चलाया था। तब बड़े निकले थे अपने देश में अपने आप को बताने कि बहुत बड़े तुर्रन खां हो। क्या निकला? अरे सच्चाई देख लो, अपनी औकात को समझो और उसके बाद जानो। जनरल भाग गए, प्रधानमंत्री भाग गया, देश के पास पानी नहीं पीने को, खाना नहीं खाने को, चारा नहीं चबाने को, कुछ भी नहीं है। और टीवी में बैठ करके बात करेंगे शेर है, शेर जाग जाएगा। अरे गीदड़ बिल्ली, ये कौन से शेर की भपकी देते हो? नहीं, इसीलिए तो मीम बन गया है सिद्धार्थ भाई, इसीलिए मीम बन गया है। और ऐसे ऐसे मीम बने हैं कि आप अपना सिर पीट लेंगे। इरशाद भाई लगातार बोल रहे हैं और एक सबसे दिलचस्प बात है कि आर्मी चीफ का पता नहीं है, पीएम का पता नहीं है, और पाकिस्तान के ब्रिगेडियर साहब यहां पर बैठकर टीवी पर 32 दांत दिखा रहे हैं। तो ये हालत हो गई है पाकिस्तान के पूर्व अधिकारियों की। क्या आर्मी लड़ेगी? भगवान मालिक है। लेकिन इरशाद भाई, ये कहां है भाई? प्रधानमंत्री चीन अमेरिका के बाद कहीं और किसी का पैर पकड़ने गए हैं? किसका पैर पकड़ रहे हैं बता दीजिए कम से कम। क्या पता वहां से हम देखें कि आपको उम्मीद मिलेगी, नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया। मैंने आपके चैनल पे एक पहले भी कहा, जब खामोशी होती है इसका मतलब बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है। अभी आपकी तरफ तूफान बढ़ने वाला है। मेरे आर्मी चीफ, अजीम आर्मी चीफ के इरादे इतने जबरदस्त है। जरा सुनिए, हंसने की बात नहीं है। थपेड़ा आएगा अभी, आप थपेड़ा घूम के जाएगा तूफान का, पाकिस्तान साफ हो जाएगा उसमें। बंद करो, बकवास ना करो, सुनो बात सुनो पहले। अभी आपकी औकात देखिए। आप बीच में पूरे टाइम बकवास नहीं कर रहे थे, तब याद नहीं आया? आप एक दूसरे को गाली, आप बकवास कर रहे थे। जरा सुनिए, बख्शी साहब और आप एक दूसरे को कुत्ता कह रहे थे, गलत फहमी से कह रहे थे, जैसे भी कह रहे थे। इसी तरह कल आपकी एलओसी पे आपके जहाज टकराए और भागे। अरे बख्शी साहब तो अभी आपको क्या क्या कह देंगे? इरशाद भाई सुनिए ना, पूरी दुनिया को पता है, आपकी फौज भागी है। पूरी दुनिया को इरशाद भाई पता है कि जानवरों की हैसियत किस मुल्क की है। तो मत जाइए उधर की भाषा इस्तेमाल करेंगे तो पलट कर आएगा, जवाब नहीं दे पाएंगे। तो शांति से आपको समय दिया है अपना पक्ष रखने के लिए, तो पक्ष दीजिए और बताइए शहबाज शरीफ कहाँ है, किस बंकर में है, या देश छोड़कर भाग गए? आर्मी चीफ देश छोड़कर भाग गए, अमेरिका ने दुलत्ती मार के भगा दी। आप बात सुनिए, वो इंतजार कर रहे हैं वक्त का कि आप कोई उंगली करें तो हम हाथ दें आपको। वो इस इंतजार में मेरे आर्मी चीफ वज़ीर आज़म बैठे हैं, बंकर में छिपके वो अशर करेंगे। आप जरा हरकत करके देखें। जो गीदड़ भपकी आप हमें कह रहे हैं, हम नहीं दे रहे, आप दे रहे हैं। पिछले 10 दिन से हम इतनी बकवास सुन रहे हैं कि जी हम हमला कर देंगे, हम गर्दनें काट देंगे, हम पता नहीं लकड़ियां काट देंगे। आप अभी तक कुछ कर तो सके नहीं, अभी तक आपकी औकात नहीं है। कल जहाज उड़ाए आपने और वापस ऐसे भागे हैं मेरे शाहीनों को देख करके। आपकी छावनियां जलाई मेरे फौजियों ने, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? कल आपके जहाज भागे या नहीं भागे? पांडे जी झूठ ना बोलिएगा। कल आपके एलओसी से जहाज वापस भागे या नहीं भागे? आपने उड़ाए, कौन भागा? इधर से उड़े और आपके अरे भाई आपने झंडे हटा दिए थे पाकिस्तान के, झंडे नहीं हटा दिए थे आपने अपनी चौकियों के झंडे हटा दिए थे। चलो कुछ माना आपने। इरशाद भाई आपने अपनी चौकियों के झंडे हटा दिए थे, पाकिस्तानी सेना भाग गई थी। वीडियो गेम इस्तेमाल कर रहे हैं राफेल को दिखाने के लिए आप लोग। क्या हालत है आपके मुल्क की भाई? मेरी बात वो सही तुलना हो रही थी थोड़ी देर पहले कि आपकी आर्मी की स्थिति क्या है। आपको मासूमाना सा सवाल किया कि जहाज कल क्यों भागे आपके वापस। अरे इरशाद भाई यही दिक्कत है, आप उल जुलूल गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीएम दिखेंगे नहीं, आर्मी चीफ दिखेंगे नहीं, अमेरिका भगाएगा, पुलिस सेना आमने सामने होगी। और मेहरन मरी साहब को लाता हूँ, सुनिए जरा इरशाद भाई, इरशाद भाई सुनिए ना, इरशाद भाई मुझे बोलने तो दे। कैसा नहीं होगा? मुझे बोलने तो ऐसा नहीं होगा कि फिर आ जाएंगे पहलगाम में। आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, भूल कर गलती मत करिएगा। देखिएगा पहलगाम बेसरन के जंगलों में हूं, दिख मत जाइएगा इधर, गलती से दिखिएगा मत, आपको बता रहा हूं मैं। और ना आपके भाड़े के आतंकी यहां पर दिख जाए दोबारा। गर्दी कराते हैं आप,
तो रुक जाइए, सुनिए आ रहा यही तो हूँ। करते आपने हैं अपने आप। समय का पहलगाम में आपने अपने समय का इरशाद भाई बेजा इस्तेमाल किया। अमित शाह कराता है। अच्छा अच्छा, आपने शुक्र मनाओ दहशतगर्दी इरशाद भाई कौन कराता? कि दहशतगर्दी कौन कराते नहीं है, दहशतगर्द? दहशतगर्दों को जवाब देते हैं, वरना बलूच कब का नहीं, ऐसे नहीं। हो चुका होता। तो रुक जाइए मेहरान मरी, मेहरान मरी रुक जाइए, मेहरान मरी रुक जाइए। अरे आप बलूचों से तो लड़ लीजिए पहले राकेश जी, इन पर इरशाद। दिमाग मत मेहरान खर्चिए। मरी दावा यह है बलूच सेना का कि 102 पाकिस्तान के सैनिकों को मार दिया। पुलिस और सेना आमने सामने है। पुलिस वाले, अरे पुलिस वाले कह रहे हैं कि जूते की नोक पर रखेंगे, हिम्मत है तो कश्मीर में जाओ। देखिए मेरी बात सुनिए पांडे जी, अभी आप बलोचों की बात करते हैं, बलोच और हम लड़ते नहीं है। ये जो मैं लेट आपके प्रोग्राम में हुआ, बलूचिस्तान से मेरे मेहमान आए हुए थे, वो उठकर गए। अरे तो सुनिए ना, पहले मेहमान मरी को सुन लीजिए। बलूचिस्तान से आपके गुलाम आए होंगे, मेहमान नहीं होंगे। नेता है, कम से कम कुछ तो डिसिप्लिन सीखिए। बलोच अजीम कौम है, बलोच अजीम कौम है, बलोची अजीम लोग हैं। आप जैसे चंद लोग देशद्रोही हैं जो बोलते हैं अपने मुल्क के खिलाफ, जिसका नमक बोलिए मरी साहब, नमक हरामी करते हैं। नमक ये ऐसे ही चुप नहीं होंगे, इनकी आवाज थोड़ी सी डाउन करिए। थोड़ा मैं आपके औकात में आना भी नहीं चाहता हूं कि आप तमीज से बात करें। आप मेरे आप मुल्क का राकेश- नमक खा रहे राकेश जी, इनको कटोरा हैं। दे आपने दीजिए। हराम इनका का काम कब्जा कीजिए किया है आप। बलूचिस्तान पे। बलूचिस्तान का नमक लीजिए, खा के कटोरा अभी पकड़ाइए। बलोचों को आंखें दिखाते हैं। आपको शर्म आना चाहिए बात करें। मुनासिब नहीं है कि हमने आपका नमक खाया। पंजाबी बलोचिस्तान का नमक हराम है। बलोचिस्तान का पैसा खाया, गैस खाया, चीनी जो आपको बलोचों को गुलाम क्यों कहा? आपने बलोचों को गुलाम क्यों कहा? देखो, मुझे ये चीनी बताइए। जो आपको बढ़वत आपने का कहा पैसा है देता है वो बलोचिस्तान का सामान लूट के आपको बढ़वत का पैसा देता है। ये सारा बलोचों का खून पसीना आप खा रहे हो। मुझे नहीं बोले कि मैं आप लोगों का नमक खाया है। आप लोगों ने बलोचों का खून और नमक सब कुछ खाया है। शर्म आना चाहिए आप लोग। पाकिस्तान के नमक पाकिस्तान जिंदा है बलूचिस्तान के बलबूते पे। चीन हो, अमेरिका हो, दुनिया का जो ताकत भी आपको भीख में देता है बलूचिस्तान की बुनियाद पे देता है। पंजाब को तो घास खाने को भी नहीं है। आप लोगों को तो लकड़ी पानी भी नहीं है। अभी बैठे आप जो हंस रहे हैं ना, ये हंसी बहुत अनकरीब रोने में तब्दील होगा जब इंडियन फोर्सेज आपको। इतनी जरूरत नहीं है इंडिया की, इंडिया की औकात ही नहीं है कि हम में जरूरत है। इंडिया का जरूरत छोड़ें, हम काफी आपके लिए। इंडिया हमको सपोर्ट करे, हम आपको नाच नचाएंगे। ये मुर्गी इंडिया खाली हमको सपोर्ट करे, अब देखिए हम आपको कैसा नाच नचाएंगे। मुर्गी 2 रुपए अरे सुनिए, पूरे मोहल्ले में शोर करती है। अरे इरशाद भाई नहीं अच्छा लगता है, इरशाद भाई नहीं अच्छा लगता है कि आप सीधे औकात पर आ जाएं, वरना जीडी बख्शी साहब थोड़ी औकात सिखाइए इनको कि औकात कैसे देखी और दिखाई जाती है। तो मैं दिखा दूंगा जीडी बख्शी साहब को, मैं इनकी एहतराम करता हूँ बुजुर्गी का। देखिए साहब, ये जब भी ऐसा मामलात होता है तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनसे बातें सुननी है तो पाकिस्तानियों से सुनो। गरजते हैं टीवी के ऊपर आके, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गजवाए हिंद करेंगे। ठीक है साहब, जब लड़ने का टाइम आता है तो 93,000 इस तरह हाथ खड़े करके खड़े होते। अब मैंने आंखों से देखे हैं। अरे मियाँ चश्मद्दीन गवाह हूं मैं तुम्हारी फौज के सरेंडर का। तुम्हारे जो जनरल हेलो जो आपके जनरल थे नियाजी, अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, हिलाल जुर्रत सितारा पाकिस्तान, बच्चों की तरह फपक फपक के रोते देखा है मैंने। क्या रैंक है आपकी साहब? ये जो दाढ़ी वाले फौजी हैं पाकिस्तान के, रैंक बताइए अपनी। नहीं, रैंक बताइए, रैंक बताइए। ये जो दाढ़ी वाले पाकिस्तान के फौजी हैं तो खूब बेसीधे हो चुके थे चाइना की वजह से, और पाकिस्तान ने तुम्हें फिर लड़ना। अरे रुकिए इरशाद भाई, अरे मैं तेरी रैंक पूछ रहा हूँ यार, तेरी कोई रैंक है? बताइए बताइए सर, बताइए। बना हुआ है पर आ चुके हो। हमें पता है कि प्रधानमंत्री ने बता अपनी, जो मर्जी कर, क्या डर क्या लग रहा है? नहीं सकते। अरे क्या डर क्या लग रहा है तेरे को? तू अपनी रैंक बता मेरे को। तू कौन सी रैंक का अफसर है? हाँ, हमें पता है कि आप कितने पानी में है। तू कौन सी रैंक का अफसर है? मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। तू ब्रिगेडियर है? 48 में आजमाया था, 65 तू ब्रिगेडियर है? कारगिल में आजमाया था। आप जितने 48 से आजमाया था, 65 में आजमाया था। बकरे की तरह रे रिया क्यों रहा है यहाँ पे? हमने देखा है। अरे बकवास मत कर तू, ठीक है ना? तुम लोगों को हम अब जरा अच्छी तरह से आड़े हाथ लेंगे। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। ये सुना तूने? तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है और तुमको अब अच्छी करारी हजामत तुम्हारी हम करेंगे। तुम बांग्लादेश में तख्ता पलटोगे? हाँ, तुम गजवाए हिंद करोगे? हाँ, तुम हमारे बेचारे बेकसूर सैलानियों को मारोगे? बच्चों के सामने बाप को मार के उसको भी मजहब पूछोगे? अरे तू फौजी है या तू मुल्ला है? तू बता पहले। नाम लेते हो? अबे तू फौजी है, तू मुल्ला है?
तेरी रैंक लेते क्यों डर लग रहा है? में है अबे तेरे को रैंक अपनी बताते डर क्यों अरे इससे पूछो यार, इसकी रैंक क्या है, मैं पूछ रहा हूँ ताकि पता चले इसका फौजी तजुर्बा क्या है। के मुंह से नहाते हो, लड़ाई लड़ी है कभी या सप्लाई कोर का है तू? अबे तू सप्लाई कोर का है, कौन सी आर्म का है? बड़े बड़े बड़ी बातें बकवास कर रहा है तू। मुझे ये इतना बता दे जनाब, आप कौन सी आर्म सर्विस के हैं, आपकी रैंक क्या है? मैंने ये पूछा आपसे। चीखे मत मारो, चीखे मत मारो, सीधे आ जाओ, नीचे आ जाओ ताकि तेरी पता रैंक चल जाए पूछ कि रहा क्या हूं। हो रहा है। डर लग रहा है बताने में? जवाब ऐसा मिलेगा, डर लग रहा है बताने में, बहुत कि सारे अननोन गनमैन घूम रहे हैं। सदियों तक फिर याद रखोगे। ऐसा जवाब मिलेगा, ऐसा जवाब सामने मिलेगा। आते नहीं हो, सिर्फ आपका मीडिया है जिसने जंगी माहौल तो दांत क्यों दिखा रहा था जब लड़ाई की बात करती है? ठीक है, दांत क्यों दिखा रहा था जब लड़ाई की बात करती है? बख्शी साहब आपने एक बात ठीक कही फैसला कर लेना, ये मुल्ला है तू या नहीं, बख्शी साहब आपने एक बात ठीक कही है कि ये मुल्ला बनने पर ज्यादा फोकस करते हैं। इनके आर्मी चीफ को मौलाना कहती है पूरी आवाम। इनके सांसद जो है, इनकी एक महिला सांसद है, कहती है अयोध्या के सपने देखती है कि वहां पर जाकर अस्सी मुनीर से अजान करवा देंगे, नई बाबरी मस्जिद बनवा कर। तो पूरी पाकिस्तानी आर्मी में मुल्ला मौलाना भरे पड़े। आपने एक बात ठीक कही, लेकिन सैयद नाजिर सिंपल सी बात है, एक रैंक पूछी है, एक फौजी अपना रैंक बताने से डर जाए, चुप हो जाए, जुबान सिल जाए। मैं पहली बार देख रहा हूं ये हालत है सेना की। देखो 65 में तो आपका जर्नल खुली बना था, जो आपके जर्नल ने उसको दही जम गया है खुली हो या तुम जर्नल हो। और ये वागा के अरे क्या रैंक है सैयद नाजिर, क्या रैंक है आपकी? पुलवामा में देखा था आपने, क्या रैंक है आपकी? किस बटालियन से है? अरे साहब, मैं एक फौजी के तौर दूसरे फौजी से बात करना चाहता हूं। हम बड़े फख्र से अपनी रैंक बोलते हैं। मैं हूं मेजर जनरल बख्शी। आपकी तारीफ करेगा। सूली चढ़ जाओ, क्या यार ये बहरा है क्या? ठीक है, सूली मेरे ठीक है, अब रुक जाओ भाई, रुक जाओ, हो गया, अब मैं बीच में आ रहा हूँ। आर्मी बताओ, आर्मी ऑफिसर, मैं तेरे से तेरी रैंक पूछ रहा हूँ यार। तेरे को मुंह में दही क्यों जम गया? बख्शी साहब ना हो पाएगा इनसे, बख्शी साहब ना हो पाएगा, छोड़ दीजिए सर छोड़ दीजिए, ना हो पाएगा इनसे। ये हालत है पाकिस्तान की सेना की कि पाकिस्तान की सेना का एक अधिकारी अपनी रैंक, अपनी बटालियन ना बता पाए। तो इरशाद अहमद खान, अब रुक जाओ भाई। सैयद नाजिर, आपको बताया गया कि आप ब्रिगेडियर हैं, लेकिन मैं आपको, चूंकि बख्शी साहब ने कहा और आप काम भी मुल्ला वाला कर रहे हैं, तो मुल्ला सैयद नाजिर सुनिए, अब आप चुप रहिए, जुबान थोड़ा सा बंद करके रखिए और इरशाद अहमद खान को बोलने दीजिए। तो इरशाद अहमद खान ऐसे फौजियों के दम पर जीतेंगे। अब मुझे पता है कि आपके मुल्क में डर और दहशत क्यों है। एक फौजी बड़े गर्व से अपना बताता है रैंक, अपनी बटालियन, ये उसकी पहचान होती है, सीने पर लेके चलता है। ये भाई भाग रहे हैं पीछे बताने से, ये है, इसीलिए शहबाज छिपे है बंकर में, इसीलिए अमेरिका भगा रहा है। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि आप मेरी फौज के बारे में बड़ी और फौल बकरे हैं। मैं आपको अंदाजा लगेगा जिस दिन मैंने कहा आप उंगली करें, खुदा की कसम हाथ के साथ बाजू भी देंगे, ये याद रखिएगा। आपको तमीज सिखाएंगे, आपको इज्जत एहतराम सिखाएंगे छोटे बड़े का, आपको बोलना सिखाएंगे, बख्शी साहब की क्लीन शेव करेंगे। आपकी पुलिस आपकी सेना को सबक सिखाने रही है कि हिम्मत है तो कश्मीर में जाओ। 1971 में भी आपने हमको इज्जत और एहतराम सिखाने की कोशिश करी। पहले बख्शी साहब की मुझे मेरी तरह हो जाएंगी बिल्कुल। अरे आप ऐसी बात करते हैं जैसे कि आप मुनीर के बॉस हो। मेरा आर्मी चीफ, मेरी आर्मी, क्या रैंक है आपकी आर्मी में? आप फील्ड मार्शल हैं? नहीं, मेरा आर्मी चीफ आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरे घर का पालतू। इरशाद अहमद, इरशाद अहमद सुनो ना भाई, आर यू अ फील्ड मार्शल? इरशाद अहमद सुनो ना, मेरा आर्मी चीफ, मेरा इरशाद अहमद सुनो ना, रग रग में भरा हुआ है क्या बदतमीजी, रग रग में बदजुबानी भरी पड़ी हुई है। सेना के अधिकारियों से कैसे बात करनी चाहिए ये आपको पता नहीं है। आपके सेना के अधिकारी जवान मुल्ला टाइप का बिहेव करे और आपने पूरे मुल्क को मुल्ला मौलाना बना के रखा हुआ है। मिलेगा तेरे को। पाकिस्तान के ब्रिगेडियर से बदतमीजी कर रहे हैं। बड़े मैं एहतराम तहजीब से हम लोग बात कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। साहब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए, इनसे कुछ ना हो पाएगा। वो क्या आपसे बातचीत करेंगे, उनकी हैसियत नहीं है। मेरा आर्मी चीफ बोल रहा है। ये हालत हो गई है कि एक सेना का अधिकारी टीवी चैनल पर रैंक ना बता पाए। पालतू कुत्ता है। इनके आर्मी चीफ को पूरा मुल्क मुल्ला बोले और यहाँ पर आकर ये बदजुबानी करे। ये बदजुबानी है इनके रग में, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मुल्ला से बहुत तकलीफ है तुम्हें,
इसलिए उनके औकाफ की जमीन पर कब्जा कर रहे हो। राकेश जी, आपका 800 प्रश्न मेरे लिए है। 100 साल की गुलामी। मुल्ला चीफ कोई तकलीफ नहीं है भाईजान, मैं तेरा नाम पूछ सिद्धार्थ रहा हूँ, यादव मैं बोलिए। तेरी रैंक पूछ रहा हूँ। निशानियां मिटा रहे हो। अरे तेरी छोड़ दीजिए, बख्शी साहब ना हो पाएगा। मैं आपसे छोड़ दीजिए, बख्शी साहब ना हो पाएगा। सिद्धार्थ यादव बोलिए। सिद्धार्थ यादव, कि आप ताजमहल को गिराओगे। ये जो पाकिस्तान से एक अभी सिद्धार्थ यादव बोल रहे हैं, रुक जाइए। करने के लिए जो एक मान्यवर यहाँ सभी भाषा की मर्यादा बनाकर रखें। ये टीवी चैनल है, चौक चौराहे पर डिबेट नहीं चल रही है। सिद्धार्थ यादव बोलिए कि जिन लोगों को राकेश जी कटोरा पकड़ करके घूमने की आदत हो, जो लोग कटोरे में भीख पूरी दुनिया से मांगते हो, उनसे आप शिष्टाचार की अपेक्षा टीवी पे बैठ के करेंगे तो शायद आपकी और मेरी कमी होगी। ये लोग डरते हैं, डरपोक हैं, इनके मन में डर है, ये घबराए हुए हैं। जिस दिन से इन्हें ये कायराना हरकत करी है, जिस दिन से इन्होंने ये इंसानियत के खिलाफ की हरकत करी है, रातों को इनको नींद नहीं आ रही है, इनके नेता सो नहीं पा रहे हैं, सेना छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं, सैन्य अधिकारी अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। ये डरपोक डरे हुए लोग हैं, ये और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ बैठ करके बहुत बड़ी बात कर सकेंगे, ये बैठ करके बहुत अपने आप को दिखाएंगे कि हम बहुत कुछ हैं। और आप अगर इनकी स्क्रीन को नीचे कर देंगे तो इनकी पैंटें गिली हैं सबकी, ये सब पैंट गिली करके बैठे हुए हैं। इनको रोज रात को बाथरूम जाना पड़ता है, पेशाब आ जाता है इनको, क्योंकि इनको डर लग रहा है। और कहीं इसलिए तो गीली नहीं है इनकी पैंट। और इसलिए इन लोगों से सिद्धार्थ यादव का इतिहास, सिद्धार्थ यादव 15 सेकंड मेहरान भाई आपको, इसलिए पैंट तो गीली नहीं है कि आप बैठे हुए हैं। उधर बलूचों ने क्या हाल करके रखा हुआ है। जल्दी से एक आखिरी बात आपकी। जी, हम इनका असलियत ऐसे जानते हैं, हम तो ग्राउंड के लोग हैं। इंडियन पब्लिक शायद इनको अच्छा नहीं जानती हो, 71 से 50 साल गुजर गए। हम हर दिन इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये बुजदिल कौम है, हम काफी हैं इनके लिए। हम तो थोड़ा हमको सपोर्ट मिले, हम इनके पैंट पैंट को सर पे बांधेंगे बुजदिलों का। ये औरत और बच्चों पे जोर है, बलोच समाचारों के सामने इनके पैंट सर पे हम बांध देते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बेगैरत कौम है, पता नहीं गोरों ने एक्सपेरिमेंट करके हमारे सर पे थोप दिया। आधा मुल्क मेरा है। आप पाकिस्तान ठीक है मेहरान भाई, रोकता हूँ ये कहते हुए कि नेशनल चैनल पर डिबेट है, लाइव डिबेट है, चैनल पर आया करिए तो कम से कम पाकिस्तान के मेहमान कुछ तो जुबान की भाषा, कुछ तो मर्यादा बनाकर रखिए। चैनल पर ऐसे बातचीत नहीं होती है, सभी अपनी भाषा की मर्यादा बनाकर रखें। और आप कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि खुजली मिटाएंगे, तो भाई आपके हिंदुस्तान ने आपकी खुजली मिटाने का तय कर लिया है। और ऐसी खुजली मिटेगी कि दोबारा कभी खुजली करने लायक बचेंगे नहीं, जो आतंक और उनके आका है। तो ये संभल कर रहिए।